बाप दादा की अति मीठी, अति प्यारी, हम सब की परम श्रद्धेय आदरणीय दादी माँ, जिनकी आज पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी दादी माँ की स्मृतियों को याद कर रहे हैं। दादी माँ की जीवन हम सब के लिए बेहद प्रेरणादायी है। उनके व्यक्तित्व का परिचय कुछ मिनटों में कथन करना असंभव है। इसलिए आज हम उनकी शिक्षाओं से जो नारी जीवन पर प्रभाव हुआ, जिससे अबला नारी सबला सशक्त बनी और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहकर भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रही है, आज इसे एक घटनाक्रम के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें सम्मिलित होने वाली सभी सुकुमारियों ने दादी जी से साकार पालना ली है और उसी स्नेह से यहाँ पधारी हैं। इस पूरे कार्यक्रम को बनाने के लिए विशेष उमंग, उत्साह, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन आदरणीय नलिनी दीदी जी तथा निकुंज भाई जी से प्राप्त हुआ है। मधुबन के वरिष्ठ मृत्युंजय भाई जी ने, अन्य भाइयों ने विशेष रुचि दिखाकर इसे एक अनोखी स्नेहांजलि का रूप देने योग्य बनाने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 3 महीनों की मेहनत से बना ये कार्यक्रम बाप दादा, दादी माँ तथा वरिष्ठों को समर्पित कर रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं घाटकोपर सब जोन डोंबिवली मुंबई सेंटर की तरफ से भारत का विश्व प्रसिद्ध रूहानी कोहिनूर दादी प्रकाश मणि जी। आज का दिन हमारी परम प्यारी, अति मीठी, ममता की मूरत दादी माँ का पुण्य स्मृति दिवस है। साकार ब्रह्मा बाबा की पालना कोटों में कोई शुरुआती संगठन को मिली। 18 जनवरी 1969 को साकार बाबा के संपूर्ण बनने के बाद यज्ञ में जो परिवर्तन आया, वह करन करावनहार बाबा ने जो कराया, वह न सिर्फ ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोई सहज समझ सका, न विश्व में अन्य कोई पहचान पाया। धीरे धीरे समय के चलते दादी जी ने अपने त्यागी तपस्वी जीवन द्वारा कुशल नेतृत्व गुण से शिव पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। माताओं बहनों को सशक्त शक्ति सेना बनने की प्रेरणा दी। ज्ञान की अथॉरिटी होते हुए भी विद्या विनयेन शोभते का परिचय दिया। आज आपके सामने जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके पीछे यही सोच है कि उनके जीवन में जो उच्च मानवीय तथा दैवी गुण थे, जो भारत की विश्व प्रसिद्ध रूहानी कोहिनूर थी, वैसे ही बनने की प्रेरणाएं आज हम सभी प्राप्त करें। परम प्यारी दादी प्रकाश मणि जी को नमन करते हुए घाटकोपर सब जोन डोंबिवली मुंबई सेवा केंद्र प्रस्तुत करता है भारत का विश्व प्रसिद्ध रूहानी कोहिनूर दादी प्रकाश मणि जी।
तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ। तुझ में दिखते प्रेम भाव और दया भाव ईश्वर का। तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ। तेरी करुणा और सेवा का अंत नहीं ना ही सीमा, तेरे प्रेम की गहराई का माप नहीं ना ही तुलना। तुझ में दिखते प्रेम भाव और दया भाव ईश्वर का। तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ। तुझ में दिखते प्रेम भाव और दया भाव ईश्वर का। तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ। दादी प्रकाशमणि का जन्म सन 1922 में हैदराबाद सिंध में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। उनका लौकिक नाम रमा था और बचपन से ही उनमें होवनहार बीरवान के प्रबल लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनके पिता स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य थे। वे व्यापारी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी थे। उन्हें यह पता चल गया था कि उनकी बेटी शादी नहीं करेगी और मीरा जैसी एक विश्वविख्यात साध्वी बनेगी। इसलिए उन्होंने कभी भी उसे भौतिक साधनों के प्रति आकर्षित नहीं किया। 8 वर्ष की उम्र से ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी। उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या में पूजा पाठ आदि शामिल था। यही नहीं, श्री कृष्ण की मूर्ति से उन्हें इतना लगाव था कि वह रात्रि सोने से पूर्व भी उसे झूले में झुलाती थीं, फिर सोने जाती थीं। दादी प्रकाशमणि जी यानी रमा को बचपन से ही श्री कृष्ण से मिलने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह दिन रात उसकी भक्ति में डूबी रहती थी। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखती थी। उन्हीं दिनों 1936 में ओम मंडली के सत्संग में जो भी ब्रह्मा बाबा के सामने जाता, उसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। श्री कृष्ण से मिलने की लालसा दादी को ब्रह्मा बाबा के समीप ले गई और वह अपनी सहेली के साथ सत्संग में जाने लगी। यहीं से उनका रुझान उस सत्संग की ओर आरंभ हुआ, जो बाद में ईश्वरीय मिशन का रूप लेता गया।
किशोर अवस्था में ही दादी जी ओम मंडली आई। उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा तो बाबा के रूप में श्री कृष्ण को देखते ही उनको निश्चय हुआ उन्हें प्रभु मिल गए हैं, और उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, अपना जीवन प्रभु शिव पिता को सौंप दिया। सौंपती हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में, सौंपती हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में। एक बार तुझको मैं पा जाऊं, हे प्रभु सौंपती हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में, सौंपती हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में। सौंपती हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में, सौंपती हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में। जापान में धर्म संसद का नेतृत्व करने के बाद अब बाबा उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों के लिए भी आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद वे मुंबई के सेवा केंद्रों की प्रभारी बनी। फिर तो उनके निर्देशन में पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार हुआ और 1974 में उन्हें महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक और गुजरात का प्रभार भी सौंपा गया। यह कारवां बढ़ता रहा और उनके साथ 6 सदस्यों के दल ने विश्व में कई देशों में जाकर अनेक सेवा केंद्रों की नींव रखी और भारतीय संस्कृति को एक नया रूप देना प्रारंभ कर दिया। जनवरी 1969 ब्रह्मा कुमारीज की संस्था की महत्वपूर्ण घटना, जिसने विश्व के इतिहास के पन्नों में क्रांतिकारी बदलाव की नोंद की। वह वो दिन था जिस दिन संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने देह त्यागने के पूर्व ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर दादी जी तथा अन्य दादियों को सौंपी। आखिर क्या हुआ होगा तब? इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का साहस, धीरज कहाँ से मिला होगा दादी जी को? किसने दादी जी को राह दिखाई? राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखाए रोशनी, राह दिखा दे, राह दिखा
दिखाए रोशनी, हाथ मेरा थाम ले, मुश्किलों को तोड़ दे, बहके कदमों को मेरे तेरी दिशा में मोड़ दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे रोशनी, राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे रोशनी, हाथ मेरा थाम ले, मुश्किलों को तोड़ दे, बहके कदमों को मेरे तेरी दिशा में मोड़ दे, राह दिखा दे। कितनी ही कलवारियाँ, कितनी भी हो ठोकरें, कितनी ही कलवारियाँ, कितनी भी हो ठोकरें, जो मुझे थामे चले, घर मेरे दिल में नहीं जो मुझे थामे चले, कितनी ही कलवारियाँ, कितनी भी हो ठोकरें, कितनी ही कलवारियाँ, कितनी भी हो ठोकरें, घर मेरे दिल में नहीं जो तू कहे वो हम करें, डर मेरे दिल में नहीं जो तू कहे वो हम करें, हाथ मेरा थाम ले, मुश्किलों को तोड़ दे, बहके कदमों को मेरे तेरी दिशा में मोड़ दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे रोशनी, राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे रोशनी। दादी जी को राह दिखाने वाले ब्रह्मा बाबा का हाथ दादी के हाथ में रखकर शक्तियां विल करने वाले हम सब के परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा के देह त्याग कर फरिश्ता बनने के बाद शिव बाबा की प्रेरणा से वृद्धिगत हुए इस दिव्य कार्य को दुनिया वाले तो क्या, ब्राह्मणों में भी कोई विरले ही समझ पाए। दादी जी ने कितनी धीरज और साहस से न ही सिर्फ परिस्थिति को संभाला, लेकिन पूरे ईश्वरीय परिवार को संभाला और यज्ञ नई ऊंचाइयों पर पहुंचता गया। नई दुनिया की स्थापना का शिव बाबा का कार्य आगे बढ़ता गया। इस राह पर सभी माताओं और बहनों को भी सशक्त शक्ति स्वरूपा बन चलने की प्रेरणाएं दादी जी ने दी। हम सभी इसी राह पर चल पड़े और हमने भी ली एक नई उड़ान। पंख
दादी जी ने नारी शक्ति को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित रूप में स्थापित करने की सामाजिक और सांसारिक चुनौती को स्वीकार करते हुए मनुष्य जीवन में एक नया आयाम प्रस्थापित किया और नारी की गरिमा को भारत ही नहीं लेकिन पूरे विश्व भर में बढ़ाया है। दादी जी से प्रेरणाएं लेकर आज की नारी ने आध्यात्मिक राह पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर अपने परिवार, इस दैवी कुल और भारत देश की भी शान बढ़ाई है। तो आइए देखते हैं कुछ झलकियां। भारत में नारी की गरिमा कभी नहीं थी कम। आओ इसे
नारी में यदि सेवा भाव के साथ दया, प्रेम, मातृत्व, स्नेह, करुणा, आत्मिक दृष्टि हो तो उनका नेतृत्व समाज के पुरुष वर्ग भी सहज स्वीकार करते हैं। यह बात दादी जी के जीवन से सिद्ध हो गई। इसीलिए तो उन्हें भाई बहनें सभी, चाहे छोटे, बड़े, बूढ़े, सभी दादी दादी कहकर प्यार से पुकारते थे। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। करुणा स्नेह की तू इत जलता दिया ओ माँ। करुणा स्नेह की तू इत जलता दिया ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। ओ कर्जदार हम सब तेरे, करेंगे पूरे तेरे सपने दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना।
दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। मैं 2 मिनट बोलता हूँ। ओम शांति। आज परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की श्रद्धा सुमन के शुभ अवसर पर, विश्व बंधुत्व दिवस पर हमारा विशेष दोम्बे वाले सेंटर की भाई बहनें, विशेष शक्कू बहन और उनके साथ उनकी सारी कलाकारों को अब जोर से ताली बजा करके बधाई दें। महाराष्ट्र सब जोन घाटकुपर की नलिनी बहन को भी जोर से ताली बजा करके बधाई दें। भारत का सच्ची कोहिनूर दादी प्रकाश मणि जी जो डायमंड है, रूहानी डायमंड कोहिनूर, उसको सचमुच उसी थीम को लेकर के इन्होंने इतनी अच्छी रीति से नृत्य नाटक को संयोजित किया, प्रस्तुत किया। उसका संयोजन वालों को, उनकी कलाकारों को, उसकी नाटक, संगीत, साहित्य और सबको जो जो दिया, उन सबको अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से बहुत 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 बधाई। उसके साथ साथ इसको संयोजन के साथ साथ उसको विजुअल इफेक्ट्स जो दिया, सचमुच उसको कोहिनूर हीरा ही था। उसको विजुअल इफेक्ट्स दे करके इसको इतना लाइव बनाया, मुझे तो आंखों में आंसू आ गया। आदरणीय दादी जी की हर बातों का इन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। चाहे इन्हें सभी कलाकारों को, विशेष करके बहनों को, भाइयों को, जो भी है, उन सब को और एक बार जोर से ताली बजा करके बधाई। और इन सबको कितनी धन्यवाद दें। और मैं समझता हूँ इसको बार बार रिपीट भी होना चाहिए, अच्छी चीज़ को रिपीट होना चाहिए। और भी स्थानों पर भी रिपीट करेंगे, इधर भी कुछ अच्छी रिपीट करेंगे। और अभी मैं समझता हूँ बहन जी इन सबको शाल पहना करके सम्मान करें, अभिनंदन करें। और इसके पहले हमारा आदरणीय मुन्नी बहन जी से मैं निवेदन करता हूँ, इन सब के आशीर्वाद दें और इन सबको खुश करें। थोड़ी लाइट कम करो। पहले शॉल पहनाएंगे। ठहर 1 मिनट। ओम शांति। बहुत ही मेहनत करके, उमंग उत्साह के साथ प्यार भरा ये नृत्य नाटिका हमारी शक्कू बहन जी ने बहुत प्यार से बनाया, दिल से बनाया। जितना दादी जी से प्यार रहा, उतना ही उसको प्रत्यक्ष करने का पूरा इनका लक्ष्य रहा। और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने प्यार भरी ये नृत्य नाटिका बनाई, जिसको देखते देखते तो प्रेम विभोर होकर के आँखों में आंसू भी आने लग गए। तो मुझे तो वो पुरानी 50 साल जो दादी, 40 साल जो दादी जी के साथ रहे, वो एक एक करके सब स्मृतियाँ आने लग गई। और उन्हीं स्मृतियों के साथ हमने अपने अंदर सब समाया। और नलिनी बहन जी को और शक्कू बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और वो गीत भी याद आने लगा, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुलाए, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे,
कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। तो बस हमारे पास क्या है अब, वो प्यार भरी स्मृतियाँ हैं, और उन्हीं स्मृतियों को बुद्धि में रख करके, दिल में रख करके, प्यारी दादी जी बाबा के साथ साथ सूक्ष्म में साथ है, और यही लक्ष्य रखा हुआ है, उनके दिखाए हुए कदमों पर चलना है। और उन्होंने जो कुछ किया वो हमें भी अभी प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। बाबा का नाम रोशन करना है, दादी जी का नाम रोशन करना है। ओम शांति। सभी को थैंक्स डिपार्टमेंट वाले। ओम शांति। आदरणीय मुनि दीदी जी, मृत्युंजय भाई, और जो भी मधुबन में दादियाँ दीदियाँ, और इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के भाइयों से हमारा सहयोग लेने का रहा। तो मैं सभी को A to Z, और आप सब जो देखने के लिए बैठे, आप सहित सभी को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। अभी सभी बच्चों को सम्मान कर दिया मृत्युंजय भाई ने, शॉल पहना के। अभी ये बैग है बहुत बढ़िया, सभी बच्चे वगैरह सभी जो भी आए हैं घाटकुपर से, सबको ये मिलेगा। और एक टोली का डब्बा मिलेगा और एक सेव मिलेगा सभी बच्चों को। तो इधर मृत्युंजय भाई टोली का डब्बा देंगे और मैं सभी को बैग दूंगी। और ये दादी जी की प्रिय टोली है, दिल खुश मिठाई, ये भी सभी को मिलेगी। मृत्युंजय भाई को डब्बा दे दो, मनोरमा बहन को से ये दे दो, मेरे को थैला दे दो। आज के इस शुभ अवसर पर परम आदरणीय भ्राता ओम व्यास भाई जी भी बहुत सुंदर गीत गाया, इसको भी जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें। छोड़ दो। उदादी प्रकाशमणि, उदादी प्रकाशमणि, ओ भाग्य निर्माता दादी माँ, देख तेरा रूहानी रूप, प्रकृति बिखरे मीठी मुस्कान, ओ दादी प्रकाशमणि। जीवन प्रकाशमय हो जाता है जब प्रकाश स्तंभ पर आते हैं, जब प्रकाश स्तंभ पर आते हैं। प्रकाशमणि जी की यादों से, प्रकाशमणि जी की यादों से
हम फरिश्तेमय बन जाते हैं, हम फरिश्तेमय बन जाते हैं, जीवन प्रकाशमय हो जाता है। ओ सुख शांति का पैगाम मिलता, सुख शांति का पैगाम मिलता, ये धरती कितनी पावन है, ये धरती कितनी पावन है। भटके हुए को राह दिखावे, भटके हुए को राह दिखावे, सुख से भरती दामन है।